तो लास्ट पार्ट में ग्रैंड प्रिस्ट ने यूनिवर्स 7 को यह सजेशन दिया था कि अगर तुम्हें जिरेन को हराना है टूर्नामेंट में तो तुम्हें अकुमो को रिवाइव कराना पड़ेगा। अब इसके आगे, लेकिन इससे पहले अगर तुमने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो वो जरूर देखना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खैर, ग्रैंड प्रिस्ट ये सजेशन दे करके चला जाता है। अब यूनिवर्स 7 को ये फिगर आउट करना था कि वो रिवाइव कैसे कराएंगे अकुमो को। वीस बीरस से कहता है कि लॉर्ड बीरस, उस सेयन को रिवाइव कराने का केवल हमारे पास एक ही तरीका है कि हम सुपर ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा करें और सुपर शेनरॉन को समन करके और उससे ये विश करें कि वो अकुमो को रिवाइव कर दे। बीरस कहता है कि तुम्हारी आइडिया तो काफी अच्छा है, लेकिन अब टूर्नामेंट में इतना समय नहीं बचा हमारे पास कि हम सुपर ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा कर लें सारी। उसी समय वहाँ पे चांपा आता है और वो कहता है कि हमने अपने यूनिवर्स की सारी सुपर ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर लिया है, मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए है तुम्हारे यूनिवर्स की सारी सुपर ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करने में। बीरस को लगता है कि क्या ग्रैंड प्रिस्ट ने चांपा को भी बता दिया अकुमो के बारे में। बीरस चांपा से कहता है कि क्या तुम्हें भी अकुमो के बारे में पता है। तो चांपा कहता है कि कौन अकुमो, तुम मेरा टाइम बर्बाद ना करो, जल्दी से सुपर ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा करने में मदद करो मेरी, क्योंकि कभी भी टूर्नामेंट की घोषणा हो सकती है और हमें नहीं पता कि हमारे पास कितना समय बचा हुआ है। बीरस चांपा से पूछता है कि तुम्हें क्या विश करनी है सुपर शेनरॉन से। चांपा बताता है कि तुम्हारे इस बेवकूफ मॉर्टल ने मेरे यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल हिट को इरेज कर दिया था एक फ्रेंडली मैच में। अब अगर तुम्हें याद हो तो कुछ पार्ट्स पहले वजीटा और हिट के बीच में एक फ्रेंडली मैच हुआ था जिसमें कि वजीटा ने गलती से इरेज कर दिया था हिट को, और उस समय वहाँ पे कोई एंजल भी नहीं था जो कि बचा सकता था हिट को। खैर, वीस बीरस से कहता है कि लॉर्ड बीरस, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, जरा साइड में आइए। वीस बीरस से कहता है कि लॉर्ड बीरस, क्यों ना हम इनकी मदद कर दे सुपर ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करने में, लेकिन सुपर शेनरॉन से विश करने के समय पे हम लोग विश मांग लेंगे। इसके बाद बीरस चांपा से कहता है कि ठीक है, हम तुम्हें अपने यूनिवर्स की सभी सुपर ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करने में मदद कर देंगे। चांपा को शक तो होता है कि बीरस इतनी आसानी से कैसे मान गया मेरी मदद करने के लिए, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो इस बात में टाइम वेस्ट करे। खैर, बीरस, विस, वादोस, चांपा, ब्रोली, वजीटा, गोकू ये सब चले जाते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में सुपर ड्रैगन बॉल्स की खोज में, और सबकी अलग अलग डायरेक्शन में जाने की वजह से सुपर ड्रैगन बॉल्स बहुत जल्दी ही इकट्ठा हो जाती हैं। और यूनिवर्स की तो चांपा ऑलरेडी इकट्ठा कर चुका था, तो अब बारी थी समन करने की, जिसके बाद सभी सुपर ड्रैगन बॉल्स को एक जगह इकट्ठा करके सुपर शेनरॉन को समन किया जाता है। बीरस गोकू से कहता है कि जैसे ही वादोस विश करने वाली होगी सुपर शेनरॉन से, तुम इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन की मदद से वादोस और चांपा को कहीं दूर ले जाना, और विस यहाँ पर सुपर शेनरॉन से ये विश करेगा कि वो अकुमो को रिवाइव कर दे। गोकू ठीक ऐसा ही करता है। जैसे ही वादोस सुपर शेनरॉन से विश करने वाली होती है, उसी समय गोकू वादोस और चांपा को इंस्टेंट टेलीपोर्ट की मदद से अर्थ पे ले आता है, जिसके बाद विस सुपर शेनरॉन से अकुमो को रिवाइव करने को कह देता है। इससे पहले कि आगे की स्टोरी में कंटिन्यू करूँ, मैं तुम्हें अकुमो के बारे में थोड़ा आइडिया दे देता हूँ और उसकी बैक स्टोरी बता देता हूँ। देखो, पहली चीज कि अकुमो मरा हुआ नहीं था। ये चीज बीरस विस को नहीं पता थी कि अकुमो जिंदा है या फिर मरा हुआ, तो उन्होंने सुपर शेनरॉन से उसको रिवाइव करने की विश की। दूसरी चीज, अकुमो ने काफी समय पहले यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी थी। अकुमो एक बहुत ही पावरफुल सेन है जो कि डार्क एनर्जी को भी मैनिपुलेट करना जानता है, इवन वो लोगों के माइंड को भी कंट्रोल कर सकता है। इसी माइंड कंट्रोल की मदद से उसने सभी मॉर्टल्स के दिमाग पे काबू कर लिया था और अपने लिए एक लॉयल आर्मी बना ली थी, जिसको कि रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। लेकिन फिर भी किसी तरीके से अकुमो को रोका गया और उसे प्रिजन में बंद कर दिया गया। और तीसरी चीज, अकुमो पूरी तरीके से इविल था। अब स्टोरी के साथ कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही सुपर शेनरॉन रिवाइव करता है अकुमो को, तो अकुमो को आने के साथ ही यूनिवर्सेस में तबाही मचानी चाहिए थी या फिर उसको लोगों के माइंड कंट्रोल करने चाहिए थे, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। अब लास्ट पार्ट में अगर तुम्हें याद हो तो मैंने कहा था कि जेनो ने ग्रैंड प्रिस्ट को यूनिवर्स 7 भेजा था उनकी मदद करने के लिए। अगर सच्ची बात करी जाए तो जेनो ने ऐसा कुछ भी नहीं करा था। ग्रैंड प्रिस्ट खुद आया था यूनिवर्स 7 में, क्योंकि उसे पता था कि अकुमो ही एक ऐसी चाबी है जिसकी मदद से वो जेनो को अपने रास्ते से हटा सकता है और वो खुद ओमनी किंग बन के एक नया मल्टीवर्स क्रिएट कर सकता है। इसीलिए ग्रैंड प्रिस्ट सबसे पहले अकुमो के प्रिजन में जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा यूनिवर्स को तबाह करने में, लेकिन मैं जैसा कहूँ तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। और इसीलिए अकुमो को जब रिवाइव कराते हैं सुपर शेनरॉन की मदद से, तो वो डिस्ट्रक्शन नहीं फैलाता है यूनिवर्स में या फिर किसी का भी माइंड कंट्रोल नहीं करता। अकुमो जब वहाँ पे आता है तो किसी को भी अकुमो की कोई भी एनर्जी या फिर की सेंस नहीं हो रही थी। बीरस कहता है कि क्या ये है फादर ऑफ ऑल सेयन, मुझे तो इसके पास से कोई एनर्जी भी नहीं सेंस हो रही है, ये कैसा सेयन है। ये चीज सुनने के बाद अकुमो दिखाता है कि क्यों उसको फादर ऑफ ऑल सेयन कहा जाता था।
वो भी इसका माइंड कंट्रोल करता है और उससे वीरस के ऊपर अटैक करवा देता है। वीरस को समझ में आ जाता है कि ये चीज अकुमो ही करवा रहा है वीस से, तो वो अकुमो से कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया तुम फादर ऑफ ऑल सेयन हो। जिसके बाद अकुमो वीस को छोड़ देता है, लेकिन ब्रोली कहता है कि क्या तुम केवल माइंड कंट्रोल ही कर सकते हो? क्या तुम्हारे पास कोई ताकत या फिर एनर्जी या फिर कोई फॉर्म नहीं है? ये चीज अकुमो सुनने के बाद कहता है कि क्या सच में तुम लोग मेरे को टेस्ट करना चाहते हो? क्या तुम लोगों को देखना है कि मैं फादर ऑफ ऑल सियंस क्यों? उसी समय वहाँ पे चांपा, वादोस और गोकू आते हैं। चांपा वीरस से कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया, बिना हिट के हम टूर्नामेंट कैसे जीत पाएंगे? वीरस कहता है तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, क्योंकि हिट होता तो भी तुम नहीं जीत पाते उस टूर्नामेंट को। चांपा अकुमो को देख करके कहता है कि तुमने हिट को छोड़ करके इस वीक मॉर्टल को रिवाइव करवाया है, कितने गधे हो तुम लोग। अकुमो के पास इतनी सारी रॉ पावर थी कि चांपा के मुंह से ये चीज सुनने के बाद वो उसको इतनी जोर का पंच मारता है कि चांपा की आंख सीधे यूनिवर्स 6 में खुलती है। इवन पूरी गैलेक्सी हिल जाती है उस एक पंच की वजह से। सभी को समझ में आ जाता है कि क्यों ग्रैंड प्रीस्ट ने अकुमो को रिवाइव करने को कहा था। जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट को ये बात पता चलती है कि अकुमो रिवाइव हो चुका है, वो जेनो से टूर्नामेंट की बात स्टार्ट कर देता है। ग्रैंड प्रीस्ट जेनो से कहता है कि लॉर्ड जेनो, मुझे लगता है कि अब टूर्नामेंट हमें करा देना चाहिए। सभी यूनिवर्सेस मेरे ख्याल से अब तक तो तैयार हो चुके होंगे इस टूर्नामेंट के लिए। अगर आप बुरा ना माने लॉर्ड जेनो, तो क्या मैं कुछ चेंजेस कर सकता हूँ इस टूर्नामेंट के रूल्स में? जेनो कहता है कि तुम चेंजेस कर सकते हो, लेकिन वो चेंजेस वर्थ होने चाहिए। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है बिल्कुल लॉर्ड जेनो, ये चेंजेस मैंने इसीलिए किए हैं ताकि टूर्नामेंट और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सके। लॉर्ड जेनो, कैसा हो अगर हम फ्यूजन्स को भी अलाउ कर दे इस टूर्नामेंट में, क्योंकि हर मॉर्टल तो इतना काबिल नहीं होगा कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सरपास कर सके, लेकिन अगर फ्यूजन होंगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। जेनो कहता है तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन फ्यूजन्स तो अनफ्यूज भी हो जाएंगे एक सर्टेन टाइम के बाद, तब क्या करेंगे? ग्रैंड प्रीस्ट कहता है उसके बारे में मैंने सोच रखा है, हम टाइम लिमिट टूर्नामेंट की केवल 1 घंटे के रखेंगे, क्योंकि फ्यूजन्स 1 घंटे तक ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब क्या इस टूर्नामेंट में अकुमो का फ्यूजन जीत पाएगा या फिर जिरन जीतेगा, वो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, मैं बड़ी वीडियोस इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड में इतना सारा नॉइस है कि उसे सप्रेस करने में मेरे को बहुत ज्यादा समय लग जाता है, और तब भी पूरी तरीके से सप्रेस नहीं कर पाता मैं। तुम लोग ऐसा बिल्कुल मत समझना कि मैं तुम्हारी लॉन्ग वीडियो बनाने वाली बात को इग्नोर कर रहा हूँ। इवन मैं तुम लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए मैं पहले 3 मिनट की वीडियोस बनाता था, लेकिन आज 7 मिनट की बना रहा हूँ। खैर, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम लाइक करना, और एडिटिंग से रिलेटेड मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ अपनी वीडियो में मुझे जरूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये चीज सुन करके।